हैं, क्या रेशो है रमज़ान के महीने में और गैर रमज़ान में? रमज़ान के महीने में जो मैदे के मसाइल के साथ ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, अमूमन एक बड़ा हमारी कौमी बीमारी मैं इसको कह सकता हूँ, कब्ज़ का मसला हम सबका कौमी मसला है। हर तीसरे या चौथे बंदे को ज़िंदगी में कभी कभार इस चीज़ का इशू होता है। रमज़ान में इशू बड़ा वर्स हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अमूमन आम दिनों में हम चलते फिर दिन में 5 से 6 दफ़ा कुछ ना कुछ खाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्रूट वगैरह लेते हैं। रमज़ान में एक चीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हम सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं। इसके साथ क्या होता है, जिस तरह आजकल के रोज़े मौसम अच्छे हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो कब्ज़ को बड़ा शदीद कर देती है रमज़ान में, वो फिर मैं कहूँगा जो खाना पीना है कि हम रोटी, फाइबर्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, तली हुई चीज़ें, बेक आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से कब्ज़ होती है। तो ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं। दूसरा जो मसला होता है गैस का मसला, एक बहुत कॉमन मसला है। ये भी अगेन मैं कहूँगा एक हमारा कौमी मसला है। रमज़ान में लोगों को, पेशेंट्स को गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी भी अगेन रीज़न वही है कि हम जो खासतौर पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात बहुत कम लोगों को पता होगी, खजूर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग 7-7, 8-8 खजूर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खजूर में एक चीज़ है, फ्लूटेन कार्बोहाइड्रेट है, जो कि गैस का सबब बन सकती है। तो अगर आपको गैस का इशू है तो आप खजूर एतदाल के साथ खाएं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि सब खजूर का इस्तेमाल कम कर दें। खजूर एक बहुत परफेक्ट डाइट है। अगर आपको गैस का इशू नहीं होता तो फिर आप खजूर ले सकते हैं। तो दूसरी गैस की बड़ी वजह है कि सहरी करके फ़ौरन से सो जाना। हम लोग लास्ट 10-15 मिनट में सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। किसी भी खाने के से सोने के वक्त 3 घंटे होना चाहिए। रमज़ान में पॉसिबल नहीं है कि सहरी से आप खाने सोने तक 3 घंटे का वक्त रखें। तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी उठ के सहरी कर लें, तहज्जुद पढ़ें, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें और वापस आ जाएँ। तो इन तमाम चीज़ों से अब गैस अफ्तार के बाद हमारे पास तरावी का ऑप्शन तो होता है कि वो एक एक्सरसाइज के तौर पे भी हम जब उसको अदा करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी जहन में आता है डॉक्टर साहब कि हम जब अफ्तार करने लगते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भूख और प्यास की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ही हम अफ्तार करते हैं और कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट बहुत फुल हो गया और फिर खाया नहीं जाता। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका हल क्या निकाला जाए? इसमें देखिए, अगर आप ना 600 to 800 ml वाटर का ले लें, पानी, यानी कि जो 3 गिलास पानी बनते हैं, ये ले लें, तो आपका ना स्टमक डिस्टेंट हो जाता है। स्टमक ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब ये फुल हो चुका है। एक्चुअली तो स्टमक एम्प्टी होता है क्योंकि आपने उसको कोई सॉलिड चीज़ से भरा नहीं होता। तो जब लिक्विड डाइट अंदर जाती है वो स्टमक को डिस्टेंट कर देता है, उसकी वजह से आप फुल महसूस करते हैं। तो अमूमन ये कहते हैं, ये बहुत इशू रहता था जब गर्मियों के रोजे थे, जून जुलाई में रोजे होते थे, तब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये इशू होता था। तो हम उनको कहते थे आप खजूर ले लें, फ्रूट ले लें, उसके बाद 1 गिलास पानी काफ़ी है, उसके बाद आप डाइट जो आपने लेनी है वो लें, नमाज़ पढ़ने जाएँ और आएँ। ये जो एक बहुत बड़ा इशू होता है ना, डिहाइड्रेशन भी इस वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमारा जो वाटर इंटेक होना है वो 7 से 8 गिलास होना चाहिए। रमज़ान में 9 से 10 कर लें। ये सारा इंटेक हमारा होता है सिर्फ इफ्तारी के वक्त। तो हम रिकमेंड ये करते हैं आप इफ्तारी से सहरी तक 7 से 8 गिलास इस्तेमाल करें, ना कि इफ्तारी के वक्त ही आप पानी इस्तेमाल करें। सही है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फहाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहेंगे? मैंने डॉक्टर रंजन अली से पूछना था, जो मुझे लिवर साइरोसिस है, तो उसके लिए वो मुझे कोई डाइट बता सके कि रमज़ान में उसको अवेल कर सकूँ। अच्छा, अगर आपका लिवर सिरोटिक है तो इसके 3 मुख्तलिफ स्कोर्स होते हैं। एक चाइल्ड क्लास हम कहते हैं, एक क्लास ए होती है, बी होती है, सी होती है। अगर तो चाइल्ड क्लास ए है फिर तो आप रोज़े रख सकते हैं, और अगर चाइल्ड क्लास बी या सी है, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, अगर ज़िंदगी में कभी आपको खून की उल्टियाँ हुई हैं, कभी आप बेहोश हुए हैं, या कभी आपके पेट में पानी पड़ा है, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अगर आप क्लास ए है, सिरोसिस है, या जिस डॉक्टर साहब को भी आप दिखा रहे हैं उनसे मशवरा कर लें, अगर ए है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने पहले प्रोटीन मना किया जाता था, प्रोटीन ले सकते हैं। सिर्फ नमक जिगर के पेशेंट को कम इस्तेमाल करने चाहिए, बाकी जिगर के हवाले से कोई खास परहेज नहीं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हरीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी हरीम, क्या कहेंगी? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो स्टमक के इश्यूज हैं वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे इफ्तार के फ़ौरन बाद गैस ट्रबल या फ्लैटुलेंस, इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंडाइजेशन। सही। तो वॉक से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो क्या करना चाहिए? हमें डाइट में कुछ करना चाहिए या कुछ मेडिसिन साथ में इंटेक करना चाहिए? देखिए, फाइबर का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी हैं, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो मार्केट में पैक जूसेस मिलते हैं, उसका आप उससे परहेज़ करना चाहिए। वॉक ना थोड़ी ब्रिस्क वॉक चाहिए होती है। अगर आपको गैस का इशू है तो नॉर्मल वॉक से बेहतर नहीं होता। ब्रिस्क वॉक से मुराद ये है कि आप 1 मिनट में कम से कम 80 to 120 स्टेप्स चलिए, यानी कि थोड़ी तेज़ आपने वॉक करनी है। इसके साथ आप फाइबर का इस्तेमाल अगर नहीं होता तो स्पोल का आप ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का मसला रमज़ान में ज़्यादा होने का वजह हमारा ईटिंग स्टाइल है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी बेहतर नहीं होता तो फिर हमने ये देखना है कि गैस खुदा ना खास्ता आपको किसी बीमारी